फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कोई दो पर्सन है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है आइए देखते हैं। हमें कभी पता नहीं चलता, हम इतने बिजी रहते हैं, इतने मसरूफ़ होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को निभाने में बिजी होते हैं कि हमें इस बात का कोई आइडिया होता ही नहीं कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है। कोई पीछे पड़ा है, आगे पड़ा है, आपको इस बात का कोई ख्याल होता नहीं है। लेकिन आज की रीडिंग से कोई दो पर्सन है जो आपके पीछे पड़े हैं। इनकी क्या इंटेंशन है आइए देखते हैं। देखो, ये कोई भी हो सकता है ये पर्सन, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली नहीं बता सकती कि ये कौन है, लेकिन आपको आइडिया ज़रूर आ जाएगा कि ये कौन हो सकते हैं। आपको कोई इसमें वो नहीं, टेंशन नहीं रहेगी कि नहीं समझ आ रहा है। जिस तरह का आपको मैं डेफिनेशन दूंगी, जो कुछ भी बताऊंगी उससे आपको समझ आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, पहला कार्ड देखते तो मैं ये चीज़ तय है कि आप पहले दोनों के ही करीब थे। आपका जो दोस्ताना था या रिश्ता था, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, प्यार का, दोस्ती का, रिश्तेदारी का, आप कलीग हो सकते हैं, साथ पढ़ते थे, कुछ भी। तो इन दोनों से आपका बहुत अफेक्शनेट रिश्ता रहा है कभी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आप एक से दूर हो गए। या आप देखें, पीठ दिखा रहा है इसमें इंसान, पहले ये साथ जुड़े हैं, फिर अब इसमें पीठ दिखाई जा रही है। तो डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ऐसे बर्डन, कुछ रिलेशनशिप में कुछ ऐसे कम्युनिकेशन हुआ आपका किसी एक के साथ, दोनों में से, कि आपका रिलेशन उससे दूर होने लगा। लेकिन जो दूसरा एक पर्सन था उससे तो आप करीब ही रहे, लेकिन एक से आप दूर होने लगे। तो जब ऐसा होने लगा, अभी हम एक की ही बात करते हैं, दूसरे का क्या रोल है वो हम आगे देखेंगे। तो अब इस एक पर्सन से कुछ आपकी गहमा गहमी हो गई, कुछ बोलचाल ऐसी हो गई जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट होने लगा, हो ही गया है। तो इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड ग्रजेस हैं आपको लेकर, कि तुमने ये रिलेशनशिप का क्लोजर ऐसे क्यों किया, मुझसे क्लियर बात क्यों नहीं की। इस इंसान के दिल में ये गुस्सा भर चुका है कि आपने उसको ज़्यादा कुछ कहे बिना रिलेशन धीरे धीरे उससे कम कर दिए। आपके पास इसकी कोई सॉलिड वजह रही होगी, खास वजह रही होगी, लेकिन आप ये चीज़ हर किसी को नहीं समझा सकते। तो इंसान इसमें क्या होता है, कभी कभी थोड़ा एक बोलते ना पागलपन सा उसके अंदर आ जाता है, गुस्सा सा उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसा गुस्सा भी इनके अंदर आपको लेकर आया हुआ है। ऊपर से आप दूसरे पर्सन से अच्छे रिलेशन अभी भी रखें, और इसकी वजह से इन दोनों में भी तनाव आ चुका है। जो दो लोग आपके पीछे पड़े उन दोनों में भी तनाव है, क्योंकि एक के साथ आपकी बोलचाल है, एक के साथ ऑलमोस्ट बंद है। तो इसकी वजह से उन दोनों में भी टेंशन है। हो सकता है इस पर्सन को धीरे धीरे आपको लेकर ऑब्सेशन आने लगा है दिल में, कि एक बोलते ना, बस मुझे हर हाल में से फिर से रिश्ता बनाना है, ये रिश्ते को ख़त्म नहीं करना है। कुछ ऐसा ऑब्सेशन इनको होता जा रहा है कि इनसिक्योरिटी इनको घेरती जा रही है, और ये आपके पीछे पड़े रहते हैं। और इसके पीछे पड़ने से दूसरा ये सोचकर इनसिक्योर हो रहा है कि कहीं आप उसकी वजह से इसे भी अपनी लाइफ से ना निकाल दें, इससे भी आपका रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए। उसको इस तरह की इनसिक्योरिटी हो रही है। तो दोनों को अपनी अपनी जगह में आपको लेकर, आप कॉमन ऑब्जेक्ट है दोनों के बीच में, और दोनों आपको लेके इनसिक्योर है, क्योंकि एक से आपकी बनती है, एक से नहीं बनती है, और इसकी वजह से उन दोनों के आपस में रिलेशन बिगड़े हुए हैं। किसी ने शायद इनके दिल में ये भी डाल दिया है इस पर्सन के कि आप उनके लिए लकी हैं, या आपसे अगर वो दोस्ती रखेंगे, रिश्ता रखेंगे, तो उनका बेनिफिट होगा हर तरह से। मतलब कुछ ऐसी बात इनके मन में आ चुकी है, किसी ने डाल दी है। बेनिफिट्स का कार्ड आप देखें यहाँ पर आया ही हुआ है, पेंटिकल्स। तो किसी ने इनके मन में ये डाल दिया कि अगर वो आपसे दूर हो जाते हैं तो जो आपसे बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलने उसको बंद हो जाएंगे। तो ये एक तरह का गलतफहमी हो सकती है, एक तरह की डेल्यूजन हो सकती है। इनके दिल में कोई अंधविश्वास आपको लेकर है, इनके दिल में किसी भी तरह से ये आपसे जुड़े रहना चाह रहे हैं। ये सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है फ्रेंड्स, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है। आप देखिए, ये जो कार्ड है सेक्सुअल अट्रैक्शन का इंडिकेशन है। इसमें आपके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, लेकिन आप इनसे दूर हो गए हैं। कुछ ऐसी बात है जो निकल कर आ रही है। आपकी जो पीठ दिखाने की वजह से, मतलब आपका रिलेशन तोड़ने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी इनकी स्ट्रेंथ है, इनको ऐसा लगता था, और आज ये आपके बिना बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एक वो आइसोलेट से हो चुके हैं।
समाज से दूर होने लगे हैं, कटने लगे हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। कई बार एक सिंपल प्लेटोनिक रिलेशन भी इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है जब आप उसे निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन आपकी निग्लेक्ट करने के पीछे की वजह मैंने जैसे कहा बहुत ही खास रही होंगी। ये तो नहीं कि आपने अचानक से उससे रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसके रिपरक्यूशंस बहुत आ रहे हैं इस पर्सन पर। सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है, या आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। शायद इनके मन में ऐसा वहम है कि आपका जो ध्यान है ये ही ज़्यादा रख सकते हैं, और अगर ये आपके साथ ना रहे तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। ये किसी मेंटल इलनेस के शिकार हो सकते हैं, हो सकता है कोई इनकी हिस्ट्री रही हो मेंटल इलनेस की, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की, जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें करते हैं। आपके रिजेक्शन की वजह से आपका ट्रस्ट या लव फिर से पाने की कोशिश में लगे हुए, इसलिए ये सब ड्रामे करते हैं। ड्रामे तो मैं नहीं खैर कहूँगी, ये तो इश्यूज होते हैं तो इंसान इसको बहुत सीरियसली करता है। आम इंसान को लगता है ड्रामा है, पर उसके लिए तो ये ज़िंदगी मौत का ही सवाल होता है फ्रेंड्स। तो ये कितनी मिली जुली जो इनकी फीलिंग्स है, और उसकी वजह से वो जो दूसरा पर्सन है जिससे आपकी अभी तक बन रही है बहुत हद तक, वो ये सोच सोच के डर रहे हैं कहीं इस पर्सन ने उसके खिलाफ आपको भड़का दिया तो आप इनसे भी दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों ही आपके अटेंशन लेने की कोशिश में लगे हैं। इसका आपको पता होगा नहीं होगा ये तो आप बेहतर जानते हैं। और इनको ये शक है कि आप इनसे कुछ छिपा रहे हो, और ये वो बात जानने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा वहम है ये पर्सन को। मैं ये नहीं कहूँगी दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है जो आपके पीछे पड़े, इनके अपने अपने इश्यूज है, ये अपने अपने दिल की बातें होती है। इसका हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा है कि आप इनसे कुछ छिपा रहे हो ना, ये हर हाल में इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दिल में क्या है इनको लेकर, या किसी और मामलात को लेकर आपके दिल में क्या चल रहा है। तो ये ऐसी कोशिश में लगे हैं, या आपके खिलाफ कोई नरेटिव तैयार कर रहे हैं, या आपके लिए कोई नरेटिव्स ऐसा बना रहे हैं लोगों के ध्यान में लाने के लिए। देखो मैं कहती थी ना कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, तो उसके लिए कोई नरेटिव सेट करने की ये कोशिश करें। कुछ तो इनके खोपड़ी में चल रहा है। एक है जो आपको किसी तरह का नुकसान, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ा नुकसान, पर मामूली नुकसान पे पहुंचाना चाह रहे हैं। और दूसरा वो है जो आपके बचाव के लिए कुछ ना कुछ वो सोच रहा है कि वो आपके बचाव के लिए ये सब कर रहे हैं। मतलब दोनों अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आपको लेकर, और आप कई केसेस में आपको इल्म भी नहीं होगा इस बात का, कोई आपको कुछ पता भी नहीं शायद होगा, और कई केसेस में आपको शायद पता है तो आप चौकन्ने रहिए। ऐसे लोग बहुत आगे जाकर ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको ऐसे में करना क्या है, आपको ना अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन इन दोनों को नहीं देनी है। इसमें से चाहे एक अच्छा है नहीं है जो भी है, इन दोनों को तो आपको अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। हो सके तो आप कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पे इंफॉर्मेशन डालना छोड़ दीजिए, पोस्टिंग करना बंद कर दीजिए। थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस इन दोनों से बनाकर रखिए। एक से तो खैर आपका है, दूसरे से भी थोड़ा बनाकर रखिए ताकि वो भी हील हो जाए। और जो आप शेयर्ड लोकेशन एक्सेस अगर आपने किया हुआ है इन दोनों के साथ या एक के साथ, आप उसे भी डिसेबल कर दें। इससे आप सेफ रहेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त आप थोड़े से इनसे दूर हो जाएं। दोनों का ही दिमाग इस वक्त ठीक नहीं है। इस रीडिंग में जो कार्ड्स हैं जो आपको मैंने दिखा दिए हैं, मुझे तो बहुत केसेस में ये लव रिलेटेड ही पैशनेट कोई आप लोगों का है रिलेशन। ये 3 कार्ड से मैं कह सकती हूँ दोस्ती से प्यार ऐसा कुछ हो सकता है 80% केसेस में। बाकी 20% केसेस में ये प्लेटोनिक रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इंडिकेशन है ये लव टाइप का रिलेशनशिप, प्लेटोनिक से ऊपर है। आइए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस आज के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं इस पर। स्टेप इनटू योर पावर। आप इस वक्त कुछ सिचुएशन को लेकर बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो सकता है ये 2 लोगों की वजह से। आपको समझ नहीं आ रहा आप कैसे कोई स्टेप लें। अब मैंने आपको जो भी एंड में सॉल्यूशन बताया थोड़ा वो करना शुरू करें। अपनी इन्फॉर्मेशन कम दीजिए दूसरों को, इनको तो खास तौर पे, और अगर आप दूसरों को भी कम देंगे तो इनको भी कम ही मिलेगी। और इनसे तो बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन मत शेयर कीजिए। अपने अंदर जो पावर आपको लगता है ना ख़त्म हो गई है, उसको लाने की कोशिश कीजिए। ये मैसेज है। असेस द सिचुएशन। जो सिचुएशन है उसका मुआवना कीजिए। इसको लाइटली मत लीजिए। ऐसा मत सोचिए कुछ नहीं होता। कई बार कुछ नहीं होता सोचते सोचते बहुत कुछ हो जाता है। तो आपको खतरा है भी,
मैं तो ये कहूँगी थोड़ा सा भी है, लेकिन आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। हमारे ऊपर खतरा थोड़ा भी क्यों रहे, मैं ये कहती हूँ, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस पे काम कीजिए। आप बहुत ओवरवेल्म हो रहे हैं ये दो लोगों की वजह से, आपको लगता है आप क्या करें क्या ना करें। किसी का सहारा लीजिए, किसी का साथ लीजिए, कोई सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए और इन दोनों से पीछा छुड़ाइए। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, अपने एंसेस्टर्स पे ट्रस्ट रखिए, वो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। बी रियल, कई बार क्या होता है इंसान अपने ऊपर एक चोगा ओढ़ लेता है, अपने जो रियल जो उसके इंटेंशंस या रियल जो पर्सनैलिटी है उसको छिपाने की कोशिश करता है इंसान। वो आप अपने बचाव के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये मैसेज आया है यूनिवर्स से, आपके एंसेस्टर से, आप रियल रहिए, जो है वही रहिए। किसी से कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इस बात का ख्याल रखिए। आप कोई भी तरह का सुपरफिशियल मास्क मत अपने चेहरे पर लगाइए, रिलैक्स कीजिए। कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये काबू में आ जाएगी अगर आप थोड़ा अक्लमंदी से काम लेंगे तो। टेक अ ब्रीदर, थोड़ा सांस लीजिए। इतना ज़्यादा जो घबराए हैं, वो घबराहट दूसरों को जब दिखती है ना, वो आपका और भी गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो थोड़ा घबराहट अपने कम कीजिए। टेक अ रियलिटी चेक, ये फिर से रिपीट हो रहा है। पूरी सिचुएशन को समझो, सिर्फ दूसरे के नज़रिए से नहीं, अपने नज़रिए से भी समझो। आपकी अपनी सिचुएशन क्या है, दूसरे की क्या है, वो सबको समझकर कोई नतीजे पर आप आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना ये दोनों लोग आपका दिमाग खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, जो हो रहा है उसे होने दो, लेकिन जो करो सोच समझ कर करो। जब जो हो रहा है उसको होने देते हैं, उसको रियल में जैसा है वो सिचुएशन उसको फेस करते हैं, तो उस सिचुएशन का नतीजा जल्दी बाहर आता है। ओपन अप टू चेंज, कुछ चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, ये यूनिवर्स का मैसेज है। कीप योर हार्ट ओपन, अपने दिल को खुला रखिए, छोटा मत कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत। ये जो सिचुएशन है इसमें से आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। अट्यून टू द डिवाइन, अगर किसी भी वजह से डिवाइनली आप डिस्टेंस में है गॉड के साथ, डिवाइन डिफरेंस आ गया है या डिवाइन डिस्टेंस आ गया है, तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश करें। ऊपर वाले से कम्युनिकेट करें, यूनिवर्स से, अपने एंसेस्टर से कम्युनिकेट करें, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता आपको दिख जाएगा। गो डीपर, और गहराई में जाइए, मेडिटेट कीजिए, आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्द मिल जाएगा। सी द बिगर पिक्चर, अगर आप सोचते हैं कुछ नहीं होता, हो रहा है होने दो, मैं तो देख लूँगा, मैं तो देख लूँगी, ऐसा मत सोचिए। अभी जो पिक्चर है छोटी है, लेकिन अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन बढ़कर बहुत ही विराट रूप ले सकती है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है आप देखें कि ये सिचुएशन को अभी आप इस तरह से अगर डील करेंगे तो आगे जाके ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। इस चीज़ को समझिए, फ्यूचर में भी जाके देखिए ये जो सिचुएशन है, ये दो लोग जो आपके पीछे पड़े हैं, ये किस तरह से आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं अगर अभी आप इनको अवॉइड करेंगे या निग्लेक्ट करेंगे। तो अभी से कोई स्टेप लेना शुरू कर दें। फाइंड अ बैलेंस, पूरा अपने आप को बैलेंस में रखिए। आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट योर फियर्स डिजॉल्व, देखिए अपने डर को डिजॉल्व कर दो। डरोगे उतना ही लोग डराएंगे, जितना निडर होकर सामना करोगे आप उतना ही जल्दी इस सिचुएशन में से बाहर आएंगे। आइए एक और कार्ड लेते हैं। क्लियर योर माइंड, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, कोई भी टेंशन की या डरने की बात नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने अपने कुछ कॉल आउट कर रही हूँ नेम्स को, जो मेरे को रेगुलर बेस पे सुपर थैंक्स भेजते हैं, मेरे हाईएस्ट कमेंटर्स हैं, मैं उनके नाम ले रही हूँ। और ये नहीं कि इतने ही लोग हैं, मैं जितना ले सकती थी मैंने उतना लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये बहुत ही हाईएस्ट कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स भेजते हैं, इसलिए मैं इनका नाम ले रही हूँ। एट लाइकना, फिर है न्यूबिन ताज 786, अर्चना दास, किरण कीनू, मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल, VSP, सैयद जवाद अहमद, डिवाइन सोल, गुंजन शर्मा, फार्मा स्टडीज, भारती ललवानी, कुसुम सिंह, रानी देवी, कौशल, भवीप, शोभा अय्यर, शमीम खान 786, शगुफा मुमताज, समीना खान, सदफ माहर, एनडी, परमीना ठाकुर, सिया प्रजापति, शिव गौरी, मोहित यादव, श्रवण PSL पाल, बिपिन कुमार, अनिल मोहिते 5281।
ये वो लोग हैं जो मुझे रेगुलर बेस पे सुपर थैंक्स भेजते हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, मेरे चैनल को इतना ज़्यादा पैट्रोनाइज करने के लिए। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं, या इसमें से कितना कुछ रिजोनेट हुआ है, ये डेफिनेटली मेंशन कीजिए, क्योंकि कुछ तो रिजोनेट हुआ ही होगा। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर कुछ भी रिजोनेट हुआ है तो आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए। जो जो पॉइंट्स मैंने बताया आप उनको फॉलो कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। आज का एफर्मेशन रहेगा, नो वन कैन हार्म मी बिकॉज आई एम ब्लेस्ड। मुझे कोई आहत नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंडर डिवाइन ब्लेसिंग्स हूँ। कुछ समझ ना आए, आई क्लेम दिस रीडिंग, ज़रूर लिखिए। बाय बाय।